Good morning, children. Children, we were doing Unit 2 Alphabetical Order. Children, you are already familiar with alphabetical order. You know that A, B, C, D, E order is called alphabetical order. I told you in your last class also that your teacher write your names in the attendance register in alphabetical order. जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च करते हो तो भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही सर्च करना, उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी डिक्शनरी में गिवन होता है. सो इफ़ यू आर लुकिंग द डिक्शनरी, इफ़ यू आर फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड इन द डिक्शनरी, you should know that you have to find it according to the alphabetical order. Okay? Now today we are going to do the back exercises. Question number 1. Here are some set of synonyms for you. Learn them for vocab quiz and arrange them in alphabetical order. So we are going to do this exercise today. हम इसको alphabetical order में arrange करेंगे और आप इन synonyms को learn भी करेंगे. I will take a vocab quiz. Okay, or I can give you one worksheet on this, that write the synonym of pain. Yeah, what is the synonym of dependable? So I can give you a quiz or worksheet also on this. Okay, so you have to learn all the synonyms. Okay, so number 1 is beautiful, gorgeous, attractive, charming, pretty. बेटा ये 5 वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं, यानी सबका मीनिंग एक ही है. ऑल 5 वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग. ओके, सो नाउ यू हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली. बेटा सबसे पहले क्या है? ए. आपका अल्फ़ाबेट्स में ए आता है, ए. सो यू लुक फॉर अ वर्ड विद ए. तो ये वर्ड्स में ए से कौन सा वर्ड है? अट्रैक्टिव. सो आपका सबसे पहला वर्ड क्या होगा? अट्रैक्टिव. देन बी. आफ्टर ए व्हाट कम्स आफ्टर ए? बी. सो बी से कौन सा वर्ड है? ब्यूटिफुल. आपने ब्यूटिफुल लिखना है. देन सी. व्हाट कम्स आफ्टर बी? सी. सी से कोई वर्ड है इसमें? यस, चार्मिंग इज देयर, सो यू विल राइट चार्मिंग. देन व्हाट कम्स आफ्टर सी? डी. डी से कोई वर्ड है नंबर 1 में? नो. Then you'll check E, F, G. G is there. Gorgeous. You'll write down gorgeous. Then last word which is left is pretty. So आखिरी में last में आप क्या लिख दोगे? Pretty. Okay. See, number 1 attractive, then beautiful, charming, gorgeous, pretty. Okay. Now second question. Kind, thoughtful, generous, कंसिडरेट, जेंटल. इन सब का मीनिंग सेम है. ओके, आपको इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है. अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए आप सबसे पहले ए देखेंगे. ए से कोई वर्ड है इसमें? नो. बी? नो. सी? यस, कंसिडरेट इज देयर. सो सबसे पहले वाले ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? कंसिडरेट. देन सी, डी. सी इज डन. देन डी, ई, एफ, जी. अब बेटा जी से 2 वर्ड्स हैं. आप देखो इसमें ध्यान से. जी से 2 वर्ड्स हैं, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है. जनरस एंड जेंटल. सिंस जनरस और जेंटल तीनों के फर्स्ट 3 लेटर्स सेम हैं, तो मैंने 4th लेटर को अंडरलाइन किया है. ई एंड टी. यानी कि आप चेक क्या करोगे? जहां से लेटर डिफरेंट हो रहा है, तो ई पहले आता है कि टी पहले आता है? ई पहले आता है, इसलिए आप क्या लिखोगे सेकेंड ब्लैंक में? जनरस. एंड देन थर्ड में जेंटल. ओके. देन आफ्टर जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, काइंड. काइंड लिख दिया आपने. देन एक लास्ट वर्ड जो बचा, दैट इज थॉटफुल. यू विल राइट थॉटफुल. ओके. थर्ड क्वेश्चन देखिए. पेन, एक, डिस्ट्रेस, एग्नी, डिस्कम्फर्ट.
इसमें भी क्या है, ए। अब ए से दो वर्ड्स हैं, एक एंड एग्नी। सी, मैंने क्या किया, क्योंकि इनका सिर्फ फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकेंड लेटर को एक का सी एंड एग्नी का जी अंडरलाइन कर दिया। सी पहले आता है या जी पहले आता है? ऑब्वियसली सी आता है, ए बी सी, सो यूल राइट ए, देन यूल राइट एग्नी। नेक्स्ट, बी से कोई लेटर नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, सी से भी कोई वर्ड नहीं है, डी से वर्ड है, एंड नाउ अगेन डी से दो वर्ड्स हैं, डिस्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट। तो आप चेक करोगे कि कौन सा पहले आएगा। इसको चेक करने के लिए जहाँ पे अब इन दोनों वर्ड्स में डी आई एस कॉमन है, यानी फर्स्ट थ्री लेटर सेम है, तो अब फोर्थ लेटर को अंडरलाइन करोगे। टी, डिस्ट्रेस में फोर्थ लेटर क्या है, टी है, डिस्कम्फर्ट में फोर्थ लेटर है सी। ओके, सो डिस्ट्रेस पहले आएगा, सी पहले आता है या टी पहले आता है? ऑब्वियसली सी आता है, सो आप लिखोगे डिस्कम्फर्ट पहले, देन यू विल राइट डिस्ट्रेस। ओके, जब ये 4 वर्ड्स हो गए तो लास्ट वर्ड क्या बचा, पेन, देन यू विल राइट पेन। Okay, I hope this much is clear. Now question number 4, efficient, able, capable, proficient, expert। A से क्या वर्ड है, able, सबसे पहले आपने लिख दिया able। B से कोई वर्ड नहीं है, C capable, उसके बाद आपने capable लिख दिया। D से there is no word, E से दो words है, there are 2 words that starts with E in question number 4, efficient, expert। तो अब देखिए मैंने क्या किया, जो उसका सेकंड, क्योंकि दो ई से दो स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का फर्स्ट लेटर ई है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा पहले आएगा। इसके लिए जहाँ पे डिफरेंट हो रहा है लेटर वो अंडरलाइन करेंगे। सो इनका सेकेंड लेटर डिफरेंट है, एफिशिएंट का एफ अंडरलाइन किया, एक्सपर्ट का एक्स अंडरलाइन किया। अब एफ पहले आता है या एक्स पहले आता है? ऑब्वियसली एफ पहले आता है, सो आपने थर्ड डैश पे एफिशिएंट लिख दिया एंड फोर्थ पे एक्सपर्ट। लास्ट वर्ड बचा प्रोफिशिएंट और लास्ट ब्लैंक पे लिख दिया आपने। ये मैंने रूल बताया था, जब एक वर्ड बचे लास्ट, जो भी बचता है वो लास्ट में लिख देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, प्रेज, एडमायर, आइडलाइज, applaud, appreciate। Okay, now first letter in your alphabet is A। अब A से इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में there are 3 words that start with A, admire, applaud, appreciate। अब आप क्या करोगे, admire, applaud और appreciate का सेकेंड लेटर तीनों का अंडरलाइन करोगे। admire का D, अपलॉड का P एंड अप्रिशिएट का P। अब एक में D है, दो में P है, तो D पहले आता है कि P पहले आता है? A B C D, ऑब्वियसली D पहले आता है, सो आपने एडमायर फर्स्ट ब्लैंक में लिख दिया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 A वर्ड्स, 2 वर्ड्स दैट स्टार्ट विद A। अब 2 वर्ड्स बचे आपके पास जो A से शुरू होते हैं, अपलॉड, अप्रिशिएट। तो बेटा इन दोनों का सेकेंड लेटर P है, तो हमें थर्ड लेटर को देखना होगा। थर्ड लेटर भी दोनों का P है, तो इन दोनों वर्ड्स के फर्स्ट 3 लेटर्स सेम है। सो नाउ यू विल अंडरलाइन द फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर इज L, एक का और एक का है R। सो अपलॉड एंड अप्रिशिएट। अपलॉड का फोर्थ लेटर है L, अप्रिशिएट का फोर्थ लेटर है R। तो पहले क्या आता है, L की R पहले आता है, ABCDEFGHIJK L M N P Q R। सो L पहले आता है, इसलिए आप अपलॉड पहले लिखोगे, देन यू विल राइट अप्रिशिएट। ओके, सो 3 वर्ड्स आपके हो गए, अपलॉड, अप्रिशिएट, admire, applaud, appreciate। Now 2 words are left in this question, idolize and praise। So I and P, I पहले आता है, so you will write idolize।
You're left with one word, that is praise. Then you'll write praise. Okay, I hope this question is clear. Let's go to question number 6. Faithful, truthful, loyal, trustworthy, dependable. Again, you'll check your alphabet. A is not there. There's no word with A in this question. Then you'll check B. B से भी कोई word नहीं है इस question में. Question number 6 में. C, there is no word. D, yes, D से dependable है. So सबसे पहले डैश में आप लिखोगे dependable. Next, E से कोई word नहीं है. F, faithful is there, so you'll write faithful. G, H, I, J, K, L. L से word है इसमें loyal. आप थर्ड ब्लैंक में लिखोगे loyal. ओके अब इसके बाद डिपेंडेबल, फेथफुल, लॉयल लिखने के बाद देयर आर 2 वर्ड्स जो टी से शुरू होते हैं. ट्रुथफुल, ट्रस्टवर्दी. अब इसमें आप क्या करोगे बेटा? ट्रुथफुल, TRU कॉमन है ट्रुथफुल और ट्रस्टवर्दी में, तो आप 4th लेटर को अंडरलाइन करोगे. ट्रुथफुल का 4th लेटर है T, ट्रस्टवर्दी का 4th लेटर है S. तो RST, S पहले आता है फिर T आता है. सो आपका 4th वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रस्ट वर्दी. एंड 5th वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रुथफुल. ओके, so answer number 6 is dependable, faithful, loyal, trustworthy and truthful. Okay, I hope exercise 1 is clear. Yes, now children turn to the next page, page number 10. पेज नंबर 10 पे बेटा एक्सरसाइज दी है. इसमें लिखा है अरेंज द नेम्स of any 6 means of transport in alphabetical order. आपको means of transport का नाम alphabetical order में लिखना है, arrange करके लिखना है, right? So सबसे पहले आप सोचो A से कौन सा means of transport हुआ? Because A सबसे पहले आता है. अब आपने जब सोचा तो आपको एरोप्लेन भी लगा, ऑटो भी है, 2 हैं. एरोप्लेन एंड ऑटो बोथ means of transport start with A. तो AERO होता है, PLANE एरोप्लेन. ऑटो AU, तो सेकेंड लेटर एरोप्लेन का E है, ऑटो का U है. E पहले आता है, इसलिए आप क्या करोगे? पहले एरोप्लेन लिखोगे, देन ऑटो लिखोगे. फिर B से आप कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सोचो, बस. C से कार. देन बहुत कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको सोचना है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट आप लिख दो स्कूटर, S, क्योंकि वो तो अल्फ़ाबेट्स में लास्ट में आता है काफ़ी. और एकदम लास्ट में यू राइट वैन, VAN, वैन. ये सब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं. चेक करो इसको आप. एरोप्लेन, ऑटो, बस, कार, स्कूटर, वैन. ओके, now the third question is arrange the names of your favorite film actors in alphabetical order. अब फिल्म एक्टर्स का नाम लिखना है, बट वही अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके. आप किसी और का नाम भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई और फिल्म एक्टर का भी, बट देन मेक श्योर दैट यू राइट द करेक्ट आंसर. आप अच्छे से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखें, गलत नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी रॉन्ग. ओके, आई होप आई एम क्लियर. सो अक्षय, सबसे पहले ए से, क्योंकि आपको सोचना है, तो ए से अल्फ़ाबेट अगर आप किसी एक्टर का नाम सोचो तो अक्षय आता है माइंड में, राइट? अक्षय. BCDEF, G छोड़ दिया मैंने. H से ऋतिक. ऋतिक बोलते हैं R से ऋतिक, बट लिखते ऋतिक की स्पेलिंग है H से. H is silent in ऋतिक, so you'll write ऋतिक. Then I have written Kartik, K, Kartik.
देन आई हैव रिटन सलमान एंड शाहरुख, दो एस से स्टार्ट होते हैं बट एस ए पहले आता है, एस एच एच बाद में आता है, तो सलमान पहले लिखा है एंड शाहरुख बाद में लिखा है. देन यू हैव वन मोर एक्टर दैट इज टाइगर, ही इज टाइगर श्रॉफ, सो आई हैव रिटन टाइगर. ओके, टाइगर भी एक एक्टर का नाम है, राइट. सो अक्षय, ऋतिक, कार्तिक, सलमान, शाहरुख, टाइगर, ये एक्टर के नेम्स हैं जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं. ओके, इफ़ यू वांट यू कैन राइट एनी अदर नेम ऑल्सो, but be careful that you arrange it, make sure that you arrange them alphabetically. Question number 4. Arrange the names of any 5 planets of our solar system in alphabetical order. अब planets के नाम क्या होते हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स. देन अगर हम इन्हीं को ले लेते हैं शुरू वाले, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर. अब इसमें सबसे पहले अर्थ आएगा, क्यों? क्योंकि अर्थ ई से स्टार्ट होता है. देन जुपिटर, जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम. अब एम से मार्स भी है और मर्करी भी है, बट मार्स का सेकेंड, मार्स और मर्करी इनके सेकेंड लेटर्स क्या है? मार्स का ए, मर्करी का ई. सो थर्ड नंबर पे मार्स आया, फोर्थ नंबर पे मर्करी, एंड देन लास्ट में आपने लिख दिया वीनस, वी से स्टार्ट होता है, राइट. सो ये आपके एनी 5 है, सारे नहीं लिखने हैं आपको, कोई भी 5 प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं बट अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखने हैं. सो आई हैव रिटन अर्थ, मार्स, अर्थ, जुपिटर, मार्स, मर्करी, वीनस. ओके. Similarly, you have to arrange the names of any 5 states of India in alphabetical order. Alphabetical order में arrange करना है किसी भी इंडिया के 5 states को. So असम, A से असम, B बिहार, C से नहीं लिखा मैंने कुछ, then D Delhi. I have written easier ones. Then Goa, and then last हमारा state उत्तर प्रदेश. Okay, I hope chapter unit 2 alphabetical order back exercises are clear. Kindly do your work, complete your work in your grammar book. Okay children, if you have any doubt you may ask during the class. Thank you children, have a nice day.